हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, महाबली तौसी। पाताल लोक का इच्छाधारी नाग तौसी कोई भी रूप धारण कर सकता है। वह पाताल लोक से पृथ्वी लोक में आया तो था अपनी प्रेमिका अप्सरा की मौत का बदला लेने, किंतु पृथ्वी लोक तो शैतानों से भरा पड़ा था। तौसी का टकराव जिस जिस शैतान से होता गया उसका खात्मा करता चला गया, और फिर कालचक्र जैसी विलक्षण शक्ति ने भटके हुए तौसी को एक नई दिशा दे डाली। पहले कंगारू का तिलिस्म तोड़ा, फिर तौसी को अपना सेनापति बना दिया। तौसी ने वचन दिया कि वह धरती पर रहकर कालचक्र के आदेशों का पालन करेगा। पाताल लोक में सर्प देश का राज दबा। हमने आपको इसलिए कष्ट दिया नाग बाबा, क्योंकि हमें तौसी की आवश्यकता है। क्यों? जासूसों ने खबर दी है कि सर्प देश पर हमला होने वाला है। महाराज, पाताल लोक में आप सबसे शक्तिशाली राजा हैं, आप पर हमला करने का साहस भला किसमें होगा? शाह अजगर वही हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह मुझे समाप्त करके स्वयं सर्प देश का राजा बनना चाहता है। शाह अजगर तो छोटी सी सियासत जाबेला का राजा है। उसकी यह मजाल कि सर्प देश की तरफ आंख उठाकर देखे। हमारी सेना उसको यूं खत्म कर देगी। लेकिन तौसी के बिना हमारी सेना कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, मैं तौसी को बुलाता हूं। और नाग बाबा दरबार से निकल पड़े। शिव मंदिर में लौटने के बाद नाग बाबा ने तौसी को याद किया। तौसी, 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 तुम जहां भी हो मेरे संपर्क में आ जाओ। नाग बाबा के मस्तिष्क की तरंगों द्वारा तौसी से संपर्क स्थापित करना चाहा, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, वह मेरे मस्तिष्क के संपर्क में क्यों नहीं आ रहा? क्या तौसी जीवित नहीं है? वह पृथ्वी लोक में चक्रधर से युद्ध करने गया था, और फिर ओह, कहीं तौसी चक्रधर के हाथों मारा तो नहीं गया? मुझे अपनी गुप्त शक्तियों का प्रयोग करना होगा। कालू, कालू, मैं हाजिर हूं आका। कालू, तुम जिन नाग हो और मेरी गुप्त शक्ति का एक अचूक तीर हो। कोई तुम्हें मार नहीं सकता। तुम अदृश्य हो सकते हो और चाहे जो रूप धारण कर सकते हो। हाँ आका। पृथ्वी लोक में सुंदरगढ़ नाम का एक स्थान है, वहां जाओ और तौसी का पता लगाओ। जो हुक्म आका। तौसी अगर जिंदा है तो उसे जिन्न शक्ति से कैद करके पाताल लेकर आओ, और अगर वह किसी संकट में हो तो उसकी मदद करो। जाओ, मुझे तौसी यहां चाहिए। जो आ गया। तौसी अभी बच्चा है, भटक भी सकता है। उसे रास्ते पर लाने के लिए मेरे पास मेरी गुप्त शक्ति भी पर्याप्त है। कालू पृथ्वी लोक में पहुंच गया। तौसी धरती के शैतानों का खात्मा करने निकला था। अगर मैं भी धरती का एक शैतान बन जाऊं तो क्या बुरा है? तौसी खुद मुझसे टकराने पहुंच जाएगा। अब मैं कंकाल बनता हूं, पृथ्वी लोक वाले मुझे खूब याद रखेंगे। लिबास पहनकर अच्छा लगता हूँ। कालू ने सुंदरगढ़ में प्रवेश किया। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? बाप रे, भूत! कालू एक होटल में पहुंचा। यहाँ उसने अपना चेहरा बदल लिया। पेट भर खाना खाऊंगा। चिंता मत करो साहब, आप चाहे जितना खाएं। कालू ने डिनर शुरू किया। क्रिच क्रिच। और लाओ जी। और उसने तो सारा किचन खत्म कर दिया साहब। और मांग रहा है, पता नहीं आदमी है या जिन। ठहरो, मैं देखता हूं। एक्सक्यूज मी, खाना चाहिए। और खाना। खाना खत्म हो गया सर। अच्छा, तो फिर मैं तुम सबको खाऊंगा। मुझे पहचानो, मैं शैतान कालू हूँ। हे। और ये है मेरा असली रूप। बचाओ, भूत! ढिशु! हा 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 हा, भागो! खाऊंगा, तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। कालू ने एक ही दिन में सारे शहर में तहलका मचा दिया। दैनिक सुंदरगढ़ में कंकाल का आतंक, समाचार, शैतान काली चढ़ के शैतानी कारनामे। कालचक्र स्पेशल बुलेटिन सुन रहा था। नगर वासियों को सावधान किया जाता है, रात को अपने दरवाजे बंद रखें, शैतान कालू कहीं भी प्रकट हो सकता है। सामरी, तौसी को बुलाओ। जी। तौसी, जाओ उस कालू को पकड़ कर ले आओ। जो आ गया। तौसी कालू की तलाश में निकल पड़ा। उधर कालू का पुलिस फोर्स से मुकाबला चल रहा था। थाए 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 थाए, रट 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 रट। अरे ये क्या पटाखे छोड़ रहे हो? किसी जोट के पहलवान को उतारो मेरे मुकाबले। इस पर तो गोलियों का असर नहीं होता। हट जाओ, मुझे जाने दो।
घेर लो, जाने ना पाए। फटाक, उसने पुलिस जीवें भी उल्टी पुल्टी कर दी। अब थोड़ा विश्राम कर लूं। और कालू वहां से निकल गया। वह जंगल में गया है, हमने जंगल को घेर लिया है। तौसी तक भी यह सूचना पहुंच गई। मैं उससे जंगल में ही निपटता हूं। तौसी भी जंगल में पहुंचा जहां कालू विश्राम कर रहा था। वो रहा शैतान कालू। अब मुझे भी इसके जैसा बन जाना चाहिए। तौसी ने भी कंकाल का रूप धारण कर लिया। हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू? हैं? तू कौन है? जानता नहीं, मैं कालू हूं। मैं इस जंगल का स्वामी हूं और तुम्हें अपना गुलाम बनाने आया हूं। तेरी शक्ल तो मेरे जैसी है मुन्ने। अब देखना यह है कि कौन किसको गुलाम बनाता है। सावधान, हमला। ताक! कहीं ये तौसी तो नहीं? तौसी भी अपनी शक्ल बदल सकता है। ठाक! मेरी चोट का पहलवान तौसी के अलावा कौन हो सकता है? ठीक है, अभी पता लगाता हूं। कालू गायब हो गया। हैं? कहां गया शैतान? लगता है भाग गया। शहर की तरफ गया होगा, कायर कहीं का। तौसी अपने वास्तविक रूप में आ गया। शहर के अंदर अगर मैं कंकाल के रूप में जाऊंगा तो लोग मुझे ही शैतान समझेंगे। मेरा शक ठीक निकला। यह तौसी ही है। अब इसे पाताल लोक ले चलता हूं। सम्मोहिनी धुएं का प्रयोग करता हूं। है ये धुआं? सम्मोहिनी धुएं ने तौसी का मस्तिष्क शून्य कर दिया। कालू फिर प्रकट हो गया। मेरे पीछे पीछे चले आओ बरखुरदार। कालू तौसी को पाताल लोक ले गया। ये रहा आपका शिष्य आका। कालू, अब तुम जाओ। तौसी का सम्मान टूट गया। कहां थे इतने दिन? क्या तुम्हें अपने वतन की जरा भी याद नहीं आती? लेकिन मैं यहां कैसे पहुंच गया बाबा? सुंदरगढ़ में एक शैतान ने उत्पात मचाया हुआ है। सुंदरगढ़ के शैतान की बात छोड़ो। पाताल लोक के सर्व देश पर शाह अजगर का हमला होने वाला है। पहले उसे रोको। मैं चाहता तो गुप्त शक्तियों के प्रयोग से उसे रोक सकता था, लेकिन गुप्त शक्तियों का अधिक प्रयोग करने से ये शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। जाओ, महाराज ने याद किया है। दरबार में तौसी उपस्थित है महाराज, योग्य सेवा बताएं। पूर्वी सीमा पर शाह अजगर की सेना पहुंच चुकी है। उसे वहां से आगे मत बढ़ने दो। पूर्वी सीमा पर शाह अजगर जिंदाबाद। मेरे जाबाज सैनिकों, सर्व देश को चारों ओर से घेर लो। देश फतेह होते ही पूरे पाताल लोक पर हमारा परचम लहराएगा। शाह अजगर की सेना ने पूर्वी सीमा पर हमला बोल दिया। सीमा पर सर्व देश की सेना पराजित हो गई। फतेह हमारी। शाह अजगर जिंदाबाद। सर्व देश के राज दरबार में शाह अजगर ने पूर्वी सीमा पर कब्जा कर लिया है। तौसी, वहां तैनात सेना पराजित हो चुकी है। तुम तुरंत लश्कर के साथ कूच करो। जो आज्ञा। तौसी नए लश्कर के साथ पूर्वी सीमा की ओर कूच कर गया। पूर्वी सीमा पर शाह अजगर की सेना के पड़ाव में, अरे मेरे सैनिकों, तुम सब अजगर कौम के वंशज हो। सर्पों की सैकड़ों जातियों में अजगर सबसे श्रेष्ठ होता है, लेकिन नागों की कौम कहती है कि वे हमसे भी श्रेष्ठ हैं। हम अपनी ताकत से साबित करेंगे कि कौन श्रेष्ठ है। सर्व देश की फतह के बाद पाताल के नागों को हमारी गुलामी स्वीकार करनी होगी। शाह अजगर जिंदाबाद। मैं उनके दरबार में दूत भेजकर अपना पैगाम उन तक पहुंचाता हूं। जाओ दूत, सर्व देश के राजा से कहो कि अगर उसने हमारी गुलामी कबूल नहीं की तो हम सर्व देश को तहस नहस कर देंगे। जो हुक्म शाह। रास्ते में तौसी ने दूत को रोक लिया। तो तुम शाह अजगर के दूत हो? हाँ, और मुझे सर्व देश के राजा तक पैगाम पहुंचाना है। मेरा रास्ता छोड़ो। तुम जा सकते हो दूत, क्योंकि हम दूतों को नहीं रोकते। तौसी के मस्तिष्क में एक योजना जन्म लेने लगी। जब तक मैं वापस ना लौटूं तुम लोग उस दूत को वापस नहीं जाने देना। जो आज्ञा। तौसी ने दूत का रूप धारण कर लिया और वह शाह अजगर के पड़ाव की तरफ जाने लगा। शाह अजगर के पड़ाव में, हैं, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? वहां जाने की नौबत ही नहीं आई। सर्वदेश का राजा खुद आपके पास संधि के लिए आ रहा है। कमाल है, तुमने इतनी जल्दी घुटने टेक दिए। उसने इतनी जल्दी घुटने टेक दिए। रास्ते में मुझे राजा का लश्कर मिला। वह बहुत सा खजाना लेकर आपके हुजूर में आना चाहते हैं। हा 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 हा, लश्कर को आने दिया जाए, हम उनका स्वागत करेंगे। यह तो अच्छा ही हुआ, बिना खून खराबा की हमारी जीत हो गई। तौसी ने पड़ाव में घुसकर पूरी सेना का जायजा ले लिया और उसके बाद वापस लौटा। उसने पड़ाव में आकर तौसी अपनी शक्ल में लौट आया। अगली सुबह उसने सभी सैनिकों की सभा बुलाई। जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो शाह अजगर हमारा स्वागत करेगा और फिर हम उसके खेमे पर धावा बोलकर उसे कैद कर लेंगे। उसने भी हमारी सरहद पर धोखे से हमला किया है, उसी तरह हम भी उसका जवाब देंगे। अब मैं महाराज का रूप धारण कर रहा हूं, तुम लोग मुझे महाराज ही समझना। तौसी ने सर्व देश के राजा शेषनाग का रूप धारण कर लिया और लश्कर तथा खजाने के साथ तौसी शाह अजगर के पड़ाव की तरफ जाने लगा।
शाहजगर के पड़ाव पर हम आपका स्वागत करते हैं। हम आपकी खिदमत में बहुत सी खजाना लेकर आए हैं। क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? जरूर। फिर हम शांति से वार्ता करेंगे। कबूल। खजाना शाह के खेमे में पहुंचा दिया जाए। शाहजगर के खेमे में शांति वार्ता प्रारंभ की जाए। जरूर। मैं चाहता हूं कि पहले आप खजाने के दर्शन तो कर लें। खजाने के संदूक का ढक्कन खोलते ही, हैं, धोखा। मेरे बहादुर सैनिकों, अब देखते क्या हो, गिरफ्तार कर लो शाहजगर को। देखते ही देखते, ओह, देखा तुमने शाहजगर, हमने बिना युद्ध लड़े ही तुम्हें किस तरह बंदी बना लिया। मैं इसी तरह तुम्हें महाराज के दरबार में ले जाऊंगा। तुम कौन हो? तौसी। देखो मेरा असली रूप। तुम्हारा दूध बनकर भी मैं ही आया था। इच्छाधारी नाग तौसी तुम हो? हाँ, और अब तुम्हें अपने सैनिकों को हुक्म देना है कि वह अपने हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण कर दें। अरे नादान तौसी, तूने शाहजगर को क्या गाजर मूली समझा हुआ है? पहले मेरा भी तो असली रूप देख ले। मैं तो ये देखना चाहता था कि आखिर तुम्हारे महाराज ने कौन सी तुरुप चाल चली है। शाहजगर ने अचानक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया। अब देख, या गुलु गुलु गल 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 गुलु। उस अजगर ने तौसी के सांपों को निगलना शुरू कर दिया। फाय फाय फाय। मुझे तेरे ये अदने सांप क्या कैद करेंगे, ये देख कि मैं तेरे सब सिपाहियों सहित तुझे कैसे निकलता हूं। ठाक। उनकी लड़ाई में खेमा उखड़ गया। मेरे जाबाज सिपाहियों, सर्व देश के लश्कर का सफाया कर दो। आक्रमण! अजगरी सैनिकों, सब अजगर बन जाओ। हा 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 हा। देख तौसी, अब देख मेरे सैनिक तेरे सैनिकों को कैसे निकलते हैं। इसने तो तबाही मचा दी। मिनटों में मेरे लश्कर का सफाया हो गया। तुझे तो मुझे जिंदा ही पकड़ना है तौसी। शाहजगर, मैं तुझे जीवित गिरफ्तार करने आया था, किंतु अब तेरा काल आ गया है। अब तेरे पास बचा ही क्या है जो हमारे इतने अजगरों से युद्ध लड़ेगा। मेरे पास अब भी एक गुप्त हथियार है शाहजगर। ये देख, कंगारू की तिलिस्मी तलवार, जो कंगारू की मौत के बाद मेरी हो चुकी है। जब तक तू तलवार लेकर मेरे पास आएगा, मैं तुझे अपनी सांस से हजम कर लूंगा। अचानक शाहजगर ने अपना आकार अति विशाल बना दिया और अपनी सांस की शक्ति से तौसी को खींचना शुरू कर दिया। और तौसी शाहजगर के भयानक जबड़े में समाता चला गया। अजगर के पेट में पहुंचते ही खचाक! तौसी अजगर का पेट फाड़कर बाहर निकला। मेरी अजगरी सेना, इसे जिंदा ना छोड़ना। और उसने अजगर का सिर काट दिया। खचाक! गिरते ही शाहजगर अपने असली रूप में आ गया। फिर तौसी अजगरी सेना पर टूट पड़ा। खचाक! शाहजगर मर चुका है। तुम सबकी उसी की तरह मारे जाओगे। जान बचानी है तो भागो। शाह तो मारा गया। इसकी तलवार ने तो कई अजगरों का खात्मा कर दिया। जान बची तो लाखों पाए। तौसी ने शाहजगर का शव उठाया और वापस लौट पड़ा दरबार में। मेरा लश्कर तो खत्म हो गया महाराज, किंतु मैं बदले में शाहजगर का शव लाया हूं। मुझे तुम पर नाज है तौसी। तुमने हमारे एक दुश्मन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। तुम पाताल में सबसे महाशक्तिशाली हो। मैं तुम्हें महाबली का खिताब देता हूं। महाबली तौसी जिंदाबाद। दरबार से वापस लौटने पर मेरे लिए और क्या आदेश है नाग बाबा? महाराज तुम्हें सब देश का युवराज बनाना चाहते हैं। यह मेरे लिए संभव नहीं है। क्यों? मैंने अपनी अप्सरा को वचन दिया था, मैं धरती के शैतानों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं तौसी, मेरा आदेश है, तुम पाताल लोक छोड़कर नहीं जाओगे। जी। तौसी के जाते ही यह भेद अब भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तौसी के मस्तिष्क से संपर्क क्यों कटा हुआ है। तौसी जहां भी हो मैं उसे देख सकता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। अवश्य ही पृथ्वी लोक में कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए अब मैं तौसी को पृथ्वी लोक में जाने की अनुमति नहीं दूंगा, और फिर पाताल लोक में ही इस भेद का पता भी लग जाएगा। नाग बाबा ने कालू को याद किया। कालू, तुम तौसी पर गुप्त रूप से निगरानी रखना और सारी खबर मुझे देना। जो आज्ञा का। अदृश्य रूप में कालू तौसी की निगरानी में तैनात हो गया। उधर कालचक्र तौसी के लिए चिंतित था। तौसी अब तक नहीं लौटा, जबकि कालू शैतान का आतंक भी खत्म हो गया है। मुझे उसकी खबर लेनी चाहिए। आखिर वह है कहाँ? इस मशीन की टीवी स्क्रीन पर वह नजर आ जाएगा और मैं उसके मस्तिष्क में अपना आदेश भेज सकूंगा। ओह, तौसी पाताल लोक में है।
इसका वहां रहना ठीक नहीं। तौसी, पृथ्वी लोक में वापस आओ, तुरंत वापस लौटो। ठीक है पृथ्वी सम्राट, आपकी आज्ञा का पालन होगा। कालू तुरंत ही नाग बाबा के पास पहुंचा। क्या खबर लाए हो? तौसी आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके पृथ्वी चला गया। क्या मैं उसे पृथ्वी लोक से फिर पकड़ कर लाऊं? नहीं, तुम्हारी शक्तियों का मैं अधिक प्रयोग नहीं कर सकता। अब तौसी को लेने मुझे ही जाना होगा। मेरी दिव्य शक्ति मुझे संकेत दे रही है तौसी किसी शैतानी शक्ति के काबू में आ चुका है। तौसी वापस पृथ्वी लोक पहुंच गया। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इंतजार कीजिए तौसी सीरीज की अगली कॉमिक्स, तौसी और समुद्र का देवता का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।